नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ना, जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन है। और देखो, आज के सेशन में हम यहाँ पे समझने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट। और बाय द वे, आप सबको पता है, जो भी मेरी क्लास यहाँ पे कंटिन्यू आप देखते हैं, आप सबको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की, हम तैयारी कैसे करें। देखो, जून में यहाँ पर आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वो आपकी लास्ट कंप्लीट जा चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा मंथ चल रहा है वो जुलाई चल रहा है। कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई यहाँ पर चल रहा है। क्लियर है? और अभी भी आपको मान के चलिए 1 या फिर 2, जी हाँ, 2 मंथ यहाँ पर आपको अभी जो है तैयारी के मिलेंगे। 2 मंथ। अब देखो, 2 या फिर 2.5 मंथ, ओके, 2 या फिर 2.5 मंथ तक हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कैसे करें। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि सबसे मेन जो पॉइंट्स रहता है वो ये है, आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। और आपको पता है ना कि मैंने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके जीएस का पूरा डोज आपको कराया हुआ है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। देखो, सबसे पहले हम जीके जीएस की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस इन हिंदी में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जो चीज़ें मैंने आपको कराई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है ना? क्लियर? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने 60 से ज़्यादा वीडियोज़ आपकी लिस्ट में बनी हुई है, चेकआउट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री में देखो, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, इसमें मैंने स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सवर्ण आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, ये सभी यहाँ पे 1935 एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, इतने बेहतरीन तरीके से अगर आप बाय 1 एक ही क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे, इतना अच्छा कंटेंट है कि सबसे बेहतरीन। एक बार आप देखना कंटेंट, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, कितना मस्त यहाँ पे कंटेंट है। मैं आपको बाद में चैनल भी दिखाऊंगी, ठीक है? चलो, ऑब्वियसली क्लियर है ना? अब यहीं पर हम बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे भारतीय इतिहास, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर्स वाइज डली हुई है सारी चीज़ें। वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, यहाँ पे हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल, मराठा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर्स वाइज कराई है विथ थ्योरी। देन लास्ट में क्वेश्चन, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, जी हाँ, ये भी मैंने सारी चीज़ें करा दी है। विश्व का भूगोल भी, भारत का भूगोल भी। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी, जीएसटी वगैरह, यहाँ पे श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, ये चीज़ें तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी कराई है। बहुत बेहतरीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। क्लियर है? और अब अगर यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, देखो थोड़ा जूम करके दिखा दे रही हूँ मैं आपको, कैसे थोड़ा जूम करके। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने भी आपको ऐसे ही दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, जिससे कि आपको सही से क्लियरिटी दिखे। देखो, सबसे मेन जो यहाँ पे पॉइंट्स है आपका सामान्य जागरूकता, इसमें भारत के पड़ोसी देश ये मैंने ट्रिक से कराए हैं आपको। किससे कराए? ये मैंने आपको ट्रिक से कराए हुए हैं। देश और राजधानी मुद्रा, ये भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से करा रही हूँ। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय संसद में हमें टॉपिक्स मैंने भी ट्रिक्स में उठाए हुए हैं, जो कि कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पे लगातार कराऊंगी। यहाँ पे बात करें राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी चीज़ें बाय द वे सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी। आप देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का ही सिलेबस है, जिसमें ये आपके समसामयिकी है, ये भी मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल यहाँ पे 6 मंथ का। क्लियर? और ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे करा दी है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने आपको ये करा दी है। देन यहाँ पे बात करें भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। तो आपके लिए ना, आप पेट की तैयारी कैसे करें, इतना बेहतरीन यहाँ पे मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है कि अगर आप एक एक बार यहाँ पे वीडियोस को अच्छे से एक एक शब्द को याद करेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं दावे से कह सकती हूँ। क्लियर है? और फिर यहाँ पे हमने भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें भी मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट ली। स्टार्टिंग में थ्योरी बहुत मस्त वाली और लास्ट में क्वेश्चन भी रखती हूँ, 30 क्वेश्चन। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी हमारी यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे भी देख सकते हैं। सिलेबस आपको जो ये सिलेबस है सारा मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, जी हाँ, ये भी मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सामान्य विज्ञान में मैंने भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में 3 यहाँ पे वीडियो बनाई है, जो कि महामैराथन है। बहुत बेहतरीन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ पे। और ये मैथ्स का
का है, मैथ्स का और इंग्लिश का मैं आपको बताऊंगी। और यहीं पे ये आपका रीजनिंग है। अब सामान्य हिंदी में मैंने ये सारी चीज़ें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य, शुद्ध, लेखक और रचनाएं हमारी रह गई है ओनली, बाकी हमारी हो चुकी है। अब देखो हम बात करते हैं, और इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब बात हम बहुत सिंपल करते हैं। बहुत सिंपल क्या बात है, देखो इसमें जो आपकी हिस्ट्री है, क्या है भैया, इसमें जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, भारतीय संविधान है, और जो यहाँ पे आपका भूगोल है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन, भारत का और विश्व का, ये सब चीज़। और यहीं पे बात करते हैं हिंदी, यहीं पे बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे हम जीके की पूरी बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। और अब मैंने आपके लिए जीके जीएस के छोटे छोटे डोज चला हुए हैं, और मैं आपको 6 मंथ का या फिर 1 मंथली आपको करंट अफेयर भी कराऊंगी। ठीक है, ये कराऊंगी तो कराऊंगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैथ्स यहाँ पे ओनली, क्या ओनली यहाँ पे मैथ्स, देन यहाँ पे रीजनिंग, ओनली यहाँ पे मैथ्स, देन यहाँ पे रीजनिंग, सही से देखिए। ठीक है, ओनली यहाँ पे मैथ्स, देन यहाँ पे रीजनिंग की तैयारी आप अपने अनुसार करेंगे, क्योंकि आपको बताइए ना, मैथ और रीजनिंग, या तो यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल देख लीजिए जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छे समझा के, या फिर अगर आप इसकी ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन भी आप टीचर से पढ़ सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे जो पढ़ाते हैं रीजनिंग और मैथ्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन 2 चीज़ को कर सकते हैं। क्लियर है, करंट अफेयर भी मैं आपको कराऊंगी। अब हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं। देखो हिंदी में जो हमारे गद और पद होते हैं, हिंदी में जो गद्यांश है, इसमें से 3 या फिर 5 क्वेश्चन आपके दिखे यहाँ पे आएगा। ओके, पैसेज आता है आपका, तो वो कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। वैसे मैंने कराए हुए भी हैं आपको, मैंने 10 या फिर 12 कराए हुए हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी आप इनके लिए क्या चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे मैथ्स है, रीजनिंग है, और इंग्लिश के यहाँ पे पैसेज है, और हिंदी के पैसेज है, गद्यांश वगैरह। ठीक है, आप इनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस दोगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, ये तो थी बात प्रैक्टिस की। अब यहाँ पर जैसे ये जीके का पूरा पोर्शन था, मैंने भी यहाँ पे कराया हुआ है, आपको पता है ना, मैं कंटिन्यू यहाँ पे आपको ये सेशन करा रही हूँ। एग्जामिनेशन हब को आप देखना, कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। 55 या फिर 60 वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, जिसमें मैंने फुल जीके यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया है अब से पहले। और इतनी बेहतरीन थ्योरी और कंटेंट है कि देखते ही रह जाएंगे आप लोग। सो ठीक है ना, तो वो हम कैसे करें, या तो भैया आप मुझसे पढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ से आपका मन करता है अच्छे यूट्यूबर से और भी और बेहतर, या फिर इसके लिए आपको कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी SSC अगर पैट ऐप का यहाँ पे एग्जाम से क्लियर हो जाते हैं अच्छे मार्क्स से, तो आपके लिए जनरली यहाँ पे बहुत सारी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। के लिए जैसा लेखपाल है, वीडियो है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे अगर पैट आपका क्लियर हो जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तैयारी कैसे करें, 2 मंथ में 2.5 मंथ में मैंने बताया है। सबसे पहले सिलेबस चेक कीजिए, ठीक है ना, मैथ्स की, रीजनिंग की, और यहाँ पे जो इंग्लिश में आपके पैसेज है और हिंदी में जो पैसेज है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। प्रतिदिन यहाँ पे 2 घंटे या फिर 1 घंटा इनके लिए आप निकालिए, ठीक है ना, प्रतिदिन। जी हाँ, जिसका मैथ्स वीक है वो तो ज़्यादा टाइम दीजिए और निकालें यहाँ पे। अब जो जीके की बात करते हैं, तो जीके का पोर्शन आप जो है थ्योरी भी, अगर आपके आसपास बुक है तो सेल्फ भी पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है, सो आप वो कीजिए चैप्टर्स वाइज। फिर आपके पास में एक बुक होनी चाहिए घटना चक्र की, एक बुक होनी चाहिए घटना चक्र की। जी हाँ, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से जो है उसके बारे में विस्तार से भी बताया गया है, एक्स्ट्रा भी। तो सबसे जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने बताई, वो भी सबसे बेस्ट जो बुक है आपको घटना चक्र की बुक आपके पास होनी चाहिए, तो आप उससे तैयारी कीजिए। और सबसे मैंने कि अगर आप जैसे यहाँ पे हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर आपने उठाया हुआ है, तो उसे पूरा कंप्लीट कीजिए पहले, तभी नेक्स्ट दूसरा आप यहाँ पे चैप्टर्स को ओपन करेंगे, तभी आप उसे पढ़ेंगे। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कीजिए, फिर वैदिक यहाँ पे सभ्यता कीजिए, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारी चीज़ों को माइंड में हमें ऐसे इस माध्यम से इंक्लूड करना है कि चीज़ें हमारी उंगलियों पे होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बिताने के लिए, या फिर हम दिखाने के लिए, या फिर दिखावा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ ले। नहीं, जो मन से और ध्यान से चीज़ें करेगा, भले ही आप दिन में 1 घंटा दीजिए आप सिर्फ ओनली यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए,
ओके, लेकिन उसे मन से और सही से और बेहतरीन तरीके से चीज़ें वो आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, एक एक चीज़ें, एक एक फार्मूला इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। और रीजनिंग और मैथ और जो आपके हिंदी में ये गधे पैसेज वगैरह आते हैं और इंग्लिश में, आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी जीके जीएस वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया है, वो आप कैसे गेन करेंगे। यहाँ पे घटना चक्र की बुक आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन करके। क्लियर है? चलिए अब सीधा हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं, देखो अब हम YouTube पे बात करेंगे। सॉरी, नेटवर्क है कि नहीं है, अभी देखते हैं। तो ऐसे करके एग्जामिनेशन हब चैनल आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरह सर्च करना है। ऐसा लगता है कि नेटवर्क ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। एक मिनट रुकिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि नेटवर्क इशू है। अभी देखते हैं, अभी मैंने ट्राई किया हुआ है, 1 मिनट ओनली, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन हब की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आप ये देख पा रहे हैं ना, जी हाँ, देखो ये आप देख रहे हैं, यही है मेरा चैनल। यहाँ पे देखो यूट्यूब, यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन हब ऑनलाइन फ्री क्लासेस, फॉलो मी ऑन। आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, और इधर प्लेलिस्ट का है ऑप्शन, यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे सर्च है। आपको यहाँ पे जाना है प्लेलिस्ट पे। ओके, चलिए अब हम प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया हुआ है, एक मिनट, कौन सी वीडियो ओपन हो गई? ओह नो, एक मिनट भैया। तो यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट पे जैसे ही हम जाएंगे, ठीक है, वो शॉर्ट्स वीडियो ओपन हो गई थी। तो यहाँ पर देखो प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पे देखो 59 वीडियोस, यहाँ पे देखो 59 वीडियोस, और यहाँ पे देखो यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 के लिए ये जीके जीएस वाली जो है मैं आपको करा रही हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखो कितनी सारी वीडियो, और मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि कैसे मैंने चैप्टर वाइज, पहले मैंने हिस्ट्री को लिया हुआ है, पहले मैंने स्टार्टिंग से हिस्ट्री को लिया हुआ है। और हिस्ट्री में देखो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, और मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज का भी देखो सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्लियर स्टार्ट हो जाती है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था देखो यहाँ पे 4-5 वीडियो है। फिर भारतीय संविधान स्टार्ट हो जाता है, संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, पंचायती राज संस्थाएं। फिर देखो हिंदी में गद्यांश पद्यांश वाले भी मैंने यहाँ पे सेशन इसके भी क्रिएट किए हुए हैं, और हिंदी के भी यहाँ पे देखो मुहावरे हैं, गद्यांश और व्याकरण, और यहाँ पे हिंदी में जो है आप देख पा रहे हैं गद्यांश, और ये यहाँ पे विराम चिन्ह और वर्तनी शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी विशेषण, और क्रिया, सकर्मक, अकर्मक वाली संधि, ट्रिक से विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यहीं पे बात करें देखो सामान्य भौतिक विज्ञान में मैंने मैराथन 3, और इसमें देखो सामान्य रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों कराए हुए हैं। अब यहाँ पे भूगोल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भूगोल में भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, नदी और नदियों की घाटी, सारी चीज़ें मैंने ये कराई हुई है। तो इतना बेहतरीन है ना कि भैया अगर आप देखते हैं तो मैं खुद दावे से कह सकती हूँ एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अब ये तो थी, इसकी बात हम कर लेते हैं। अब यहीं पर हम बात आते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जीके वाली भी, यहाँ पर देखो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश धांसू ट्रिक के अनुसार, और यहाँ पर देखो ये चीज़ें, एक मिनट वीडियोस पे जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, वीडियोस को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें। ये देखो भारत के प्रथम गवर्नर वायसराय कैसे याद करना है, 16 महाजनपद कैसे याद करें, सभी देशों की राजधानी कैसे याद करें, और ये स्पेशल यूपी SSC पेट की है। और मैं खुद कह सकती हूँ इससे बेस्ट चैनल आपको कोई नहीं मिलेगा इस समय यूपी SSC पेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए, इसकी बेहतरीन। और
बौद्ध संगीतिया और यहीं पे प्रमुख क्रांतियाँ, सारी चीज़ों की ट्रिक है जो कि मैंने बताई हुई है। सिंधु सभ्यता उसके जो है स्थल और उत्खननकर्ता ट्रिक से मैंने बताए हुए हैं। राज्यों के स्थापना दिवस ट्रिक से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रे, सारी चीज़ें ट्रिक से हैं। बेस्ट बुक भी मैंने सजेशन किया हुआ है, कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है। और यहीं पर हम बात करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें मैंने विश्व के प्रमुख पर्वत बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिक से बताए हुए। देखो मेरा ही सेशन है। और यहाँ पे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस धांसू ट्रिक से, उपसर्ग भी ट्रिक से यहाँ पे, और हिंदी लिंग भी ट्रिक से मैंने चीज़ें, और भारतीय नदी परियोजना भी ट्रिक से यहाँ पे, भारत मानक समय रेखा, ये सारी चीज़ें, भारत के पड़ोसी देश ट्रिक से, सारी चीज़ें देखो। अगर मैं खुद दावे से कह सकती हूँ, अगर आप एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे ना, अच्छे से ज्ञान करेंगे, तो एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और इतना भी टफ नहीं है ये कि इतना टफ है कि आप यहाँ से हिल जाएंगे या फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपसे हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से, मन से चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ओके, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। ये है हमारा चैनल। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।